अगर सुख में भगवान का सुमिरन करने का अभ्यास किया है तो दुख में बहुत गाढ़ चिंतन भगवान का होने लगेगा। और सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार ना करें, अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं। जब हम सभी उस परमपिता परमात्मा का ही अंश हैं, तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें अपने से अलग क्यों कर दिया? क्यों इस कलयुग के कलिकाल में हम सबको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? ये वीडियो इसी तथ्य से संबंधित है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको इस वीडियो को देखकर आनंद की अनुभूति हुई अथवा नहीं। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव से कहा कि मैं मृत्युलोक की रचना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा और तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। भगवान की ये बात सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु, मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिसके फलस्वरूप मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं प्रभु। वो बोला, कुछ ऐसा तो करिए कि मैं लौटकर आपके ही चरणों में आ सकूं। जीव की ये बात सुनकर भगवान को बड़ी दया आ गई। उन्होंने जीव से दो बातें कही। पहला, संसार की प्रत्येक चीज में अतृप्ति मिला दी कि हे जीव, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, परंतु तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। यही कारण है कि इस कलयुग में व्यक्ति चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, परंतु उसे तृप्ति नहीं मिलती। वो अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होता। एक उपलब्धि मिलती है तो दूसरे की चाह उत्पन्न हो जाती है, और जब दूसरी मिलती है तो तीसरी। उन्होंने इसको दुखालय बनाया, अगर उनका भजन करोगे तो ये भी सुखमय हो जाएगा, ये भी तुम्हारे लिए सुखमय, दसों दिशाएं सुखमय हो जाएंगी। एकमात्र भगवान का भरोसा करके नाम जप करो, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेरा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान तुम्हारे साथ बाल बांका भी नहीं होगा। देखिए, इसी प्रकार ये उपलब्धियों का सिलसिला चलता रहता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। भगवान ने कहा कि तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। दूसरी बात भगवान ने की कि सभी जीव के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख अवश्य है। जीवन में यदि ये दुख ना हो तो शायद जीव भगवान को कभी याद भी नहीं करेगा। सच में जीवन में दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाते हैं। प्रभु ने माया का ऐसा जाल सभी के जीवन में बिछाया है कि हम उसी की माया में वशीभूत होकर व्यर्थ के चक्रों में पड़े रहते हैं और अपने रचयिता को ही भूल जाते हैं। हम जब भी दुख या परेशानियों से ग्रसित होते हैं तो हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और अपने दोस्तों के पास भागते हैं, रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाते हैं। पर क्या सच में हमें मदद मिल पाती है? क्या हमारी परेशानियों का निराकरण हो पाता है? नहीं ना, कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ एक काम करने के लिए हम केवल आए, हर श्वास राधा राधा राधा, ये नहीं है तो भारी दुख है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन। और इस पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सुख और दुख बाहरी परिस्थितियां हैं, इसे अंदर से हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें ये शरीर रूपी ढांचा दिया है, इसे हमने अपना मान लिया है। हमें प्रभु में अपना मन लगाना है। इसी का अभ्यास हमें प्रतिदिन करना है, जिससे प्रभु के लिए हमारे मन में प्रीति उत्पन्न हो सके। और जब हमारा बुरा समय आए तो भगवान से मिलने की तड़प में हमें मृत्यु का भी भय न लगे और मृत्यु भी एक महोत्सव बन जाए। यदि हम धैर्य से काम लें, दुखों से न घबराकर ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़ें तो बात बन जाती है। यदि हम उन दिनों को याद कर लें जब हम ईश्वर से बिलक हुए थे तो बात बन जाती है और जीव भारी से भारी विपत्ति से भी लड़ जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। ईश्वर ने हमें याद किया है, वो हमें याद करते हैं, क्योंकि बेशक उन्होंने हमें अपने से अलग कर दिया है, परंतु हम हैं तो उन्हीं का अंश, उन्हीं की संतान। जितना दुख हमें उनसे अलग होकर हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा दुख उन्हें भी हो रहा है। उससे कहीं ज्यादा दुख उन्हें भी हमें अलग करके हो रहा है। वो समुद्र हैं और हम
उनकी एक बूंद हैं। जब तक हमारा उनसे मिलन नहीं होगा, हम अपने अस्तित्व के लिए ऐसे ही दुखी रहेंगे। जब सुख की लेवल में दुख आता है और गले लगाते हैं, जब परिणाम में पता चलता है दुख, तो लगता है यार ये भी दुख था, ये भी दुख था, सब दुख था। तो दुख वाली तो बातें ही छोड़ो, कुछ दुख है नहीं है। क्या दुख है? सबसे बड़ा दुख है कि हमारी श्वास बेकार जा रही, नाम नहीं जप पा रहे, इसके लिए रो। और क्या दुख है? अरे जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। अभी ठाकुर ऑक्सीजन बंद कर दे तो सिलेंडर रखा मिलेगा बगल में। ये दुख और विषाद ही बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी है कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं और इन वीडियोस को देखकर आपको भी अवश्य ही आध्यात्मिक बोध होता होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।